नर्मदे हर। तो अब हो चुकी है सुबह और यहाँ से बढ़ने का समय है। सुबह क्या 8 साढ़े 8 बज गया। बादल हैं तो लग रही हैं। तो मेरा मन है कि मैं इसमें से एक दो फल का सेवन करके फिर आगे बढ़ूँ। तो यहाँ पर एक परिक्रमा से रुके हैं और हम भी आगे बढ़ेंगे। चलिए नर्मदे हर। तो ये नाशपाती का पेड़ है और मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है, और अगर देखा भी होगा तो मुझे पता नहीं होगा कि ये नाशपाती है। देखा तो होगा लेकिन मुझे पता नहीं होगा कि ये नाशपाती का पेड़ है। चलो। क्या हुआ, तोड़ोगे? अरे लो, महाराज ने तोड़ भी दी नाशपाती। रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो, बस बहुत, इतना एक प्रसाद काफ़ी। चलो। नर्मदे हर। जय हो माई की। अब इधर से आगे बढ़ेंगे जंगल के रास्ते। यहाँ से दो रास्ते हैं, एक जंगल का एक सड़क का। सड़क के लिए भी जंगल के ही द्वारा जाना पड़ता है और जंगल के रास्ते से तो जंगल जाओगे ही। तो अभी तो माई में बहुत जल कम है ना महाराज? जब मैकल पर्वत की यात्रा में आए थे तब बहुत जल था इसमें, मैया में, है ना? चलिए, यहाँ पे फिसलना वो आ क्या चीज़? हाँ बंधा है सब कुछ, गिरेगा कुछ भी नहीं। चलिए महाराज जी, नर्मदे हर। आप यहाँ तक छोड़ने आए, अच्छी बात है। जय हो प्रभु की। तो ये है रास्ता, थोड़ा खतरनाक है लेकिन रास्ता है। नर्मदे हर। तो अब हम ये बहुत ही शानदार वाले रास्ते से निकल रहे हैं। यहाँ पे भटकने का कोई चांस नहीं है क्योंकि इन्होंने वो बांध रखा है हर जगह, धागा वागा, कपड़ा वगैरह, लेकिन है सब कंकड़ ही। देखो, मानसून में कोई भी जंगल रहता है वो एकदम हरा भरा हो जाता है, तो उसकी सुंदरता में और चार चांद लग जाते हैं। तो अभी ये भी बिल्कुल हरा भरा है और बहुत सुंदर लग रहा है। कितना सुंदर है। कैसी कैसी आवाज़ आ रही है, वाह। ये यहाँ पे बोर्ड लगा रखा है, रामकुटी के लिए रास्ता। रामकुटी यहाँ से 10 किलोमीटर है। तो मैं देखता हूँ कि रामकुटी कितने बजे तक पहुँच जाता हूँ। वैसे तो मेरा मन है कि मैं अमरकंटक जाऊँ आज। अब देखो कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। क्या ये कुत्ते का पंजा हो सकता है? बड़ा है और देखो यहाँ पे नाखून भी बहुत। हाँ ये तो और भी बड़ा है, बहुत बड़ा पंजा है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि ये कुत्ते का नहीं है और ये टाइगर का भी नहीं है, लेपर्ड वगैरह का हो सकता है।
हालांकि कुत्ते का तो नहीं है। देखो ये और भी बड़ा है, ये मिट्टी पे पड़ा। इसका मतलब इसमें जानवर हैं। कैसे कैसे पंजे मिलते हैं इधर। ये कुत्ते का तो नहीं लगता है। अब छोड़ो, जिसका होगा उसका होगा। हमें तो इस हरियाली को देख के ही बहुत शांति मिल रही है। और इस मौसम में जो हमारे फ़ोन होता है या कुछ भी होता है या आँखों से भी, ये हमको बहुत साफ़ इसलिए भी दिख रहा होता है कि कुछ जो धूल के पार्टिकल्स हवा में उड़ रहे होते हैं ना, वो बैठ जाते हैं ज़मीन में, क्योंकि अब वो उड़ नहीं रहे हैं। तो इसलिए भी हमें चीज़ें बहुत साफ साफ दिखने लगती हैं। ये बात है। यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक रास्ता रामकुटी की तरफ जाता है, एक रास्ता एक गांव की तरफ जाता है। तो हमको इधर चलना है। चलिए नर्मदे यार, अब हम और गहरे जंगल में बढ़ रहे हैं। पर आनंद है इसका, अपना अनुभूति है एक। चलिए मिलते हैं आगे नर्मदे हर। देखो ओस की बूंदों की तरह पानी ठहरा हुआ है पत्ते पे। नर्मदे हर। लो जी, आप आ गए मैया के किनारे। नर्मदा जी का जल दूर से ही समझ में आ जाता है। वो आवाज़, वो ऑरा, वो एनर्जी से ही फील हो जाता है मुझे कि ये नर्मदा जी हैं। हालांकि ये हैं भी नर्मदा जी ही। क्योंकि मैं कई बार इधर से निकल चुका हूँ। मैं कल के परिक्रमा में आया था, तब भी यहीं से निकला था। तो मुझे ऐसे वाई हाट याद है सब। चलिए ये नर्मदा जी। यहाँ से कई लोग निकल भी चुके हैं। वाह, बहुत खूबसूरत। पैर भी धुल गए। मिट्टी चिपकी थी बहुत ज़्यादा। ये हरी हरी घास, ये मैया का किनारा, ये अद्भुत शांति भरा जंगल, यही तो जीवन है। इसी में तो खोना है खुद को। जय हो नर्मदे यार। आज मैं चला हूँ वो नाशपाती खाकर। और नाशपाती का पेड़ मैंने जीवन में पहली बार देखा, शायद पहली बार ही देखा। और बाबा जी ने हमको नाशपाती खिलाई भी खूब और दे भी दी। तो अच्छा हो गया हमारे लिए। अब रास्ते में मस्त खाएंगे कहीं बैठ के। और किनारा खूबसूरत और प्यारा, लेकिन हमें चलना है इधर ऐसी। चलिए, बढ़िया किया इन्होंने, पूरा लगा रखा है, चीट वीट बांध रखे हैं। तो आप रास्ता खोने के डर से निश्चिंत रहिए।
और हम तो वैसे भी नहीं डरते कुछ भी खोने के डर से नहीं डरते, क्योंकि जो होना होगा वो हो ही जाएगा। मेरा हमेशा से यही मोटो रहा है, तो डरना किस बात का। चलिए नर्मदे यार, हम फिर से नर्मदा जी के पास आ गए हैं और अब यहाँ से इधर जाएगा मार्ग। और मुझे खूब याद है कि मैं यहाँ पे आके बैठा रहा था, मैं था, सुजीत भाई थे और कई लोग थे। यहाँ पे हमने फ़ोटो वोटो भी खींचे थे नवंबर में। ये 5 नवंबर की बात है, 6 नवंबर 7 की बात होगी। बूंदें गिर रही हैं शायद एक बार। कितना शांत है जंगल। यहाँ पे आम का पेड़ भी है, देखता हूँ कोई आम पड़ा हो। आम तो खाए पड़े हैं इधर, कोई भी नहीं लेके होगा। वाह क्या सीन है भाई, ऐसा लग रहा है सामने कश्मीर हो। हाँ, शाम मैंने खाई थी देसी मशरूम की सब्जी, मुझे तो याद ही नहीं रहा। वो इन्हीं जंगलों में मिलता है देसी मशरूम, एक नंबर चीज़ थी भाई, क्या ये बताएं आपको। कमाल का औषधि होती है एक हिसाब से वो। वैसे तो मशरूम बहुत ताकतवर होता है, लेकिन साधक को नहीं खाना चाहिए इस मशरूम, वो आलस भी पैदा करता है। लेकिन अच्छा था, एकदम देसी, वो आनंद आ गया था। मैं क्या आप लोग से भी शेयर कर दूं ये बात। चलिए नर्मदे, यहाँ पर कुछ बड़े बड़े पेड़ दिखाई पड़े हैं मुझे साल के, और उधर नर्मदा मैया है। तो ये बहुत कमाल का स्थान है। जय हो माई। पानी भी आने ही वाला है देखते कहाँ तक पहुँचता हूँ। चलिए नर्मदे, जय हो माई की। तो ये जंगल में कितनी मधुर मधुर आवाज़ें आ रही हैं, सुनिए आप। आनंद ही आ गया प्रभु। एक तरफ नर्मदा मैया की कलकल की आवाज़, दूसरी तरफ चिड़ियों की, पक्षियों की। मन प्रसन्न हो गया। वाह, कितनी खूबसूरत आवाज़।
ये जंगली हल्दी है, ये एक औषधि के रूप में काम करती है। तो जिन किसी को भी जंगली हल्दी चाहिए हो तो अमरकंटक के जंगल में आके यहाँ से ले जा सकता है, फ्री में है बिल्कुल। तो वाह, ये बहुत कमाल का फूल है। ये इसी जंगली हल्दी का है क्या? कितना खूबसूरत है, मिट्टी है उस पर तब भी इतना अच्छा लग रहा है। ये अच्छा है। और उससे भी अब इस फूल से भी एक कली निकलती है ऐसा। ये अद्भुत दर्शन हो गए भाई आज तो। और ये कि ये फूल भी है, ये भी कोई औषधि होगी आई थिंक। चलो अब बहुत रेयर और यूनिक चीज़ें दिखा दी मैंने आपको। अब पानी भी आने वाला है तो मुझे फटाफट से आगे बढ़ना है क्योंकि मौसम गर्म हो रहा है। चलिए, हमारे साथ रह के आपको ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी। अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। वन का राही, वन पथिक। देखो यहाँ भी बोर्ड मिल गया मुझे। चलिए, नमदे हल। देखो यही है परमात्मा की माया, कहीं धूप तो कहीं छाया। अभी सूर्य भगवान निकल आए हैं, अभी फिर बादल आएगा, अभी फिर गायब हो जाएंगे। तो ये सब चलता रहता है, ये सब प्रकृति का हिस्सा है। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बारिश, तो ये सब चलता रहता है। हमको सारे मौसम, सारे रंगों, सारे रूपों, सारे व्यक्तियों को स्वीकार कर लेना है। किसी के विचारों से लड़ना नहीं है, क्योंकि लड़ने का मतलब है खुद को ही और ज़्यादा उलझन में डालना। इसलिए सब कुछ स्वीकार करो, अपना जो काम है उसको करते रहो। सबसे सरल जीवन यही है। चलिए, नर्मदे। अब हम इस जंगल से निकल चुके हैं, सामने घर दिख रहे हैं, गांव दिख रहा है। गांव तो नहीं दिख रहा है पर एक दो घर दिख रहे थे पीछे से, वो उस तरफ। तो अब यहाँ से सड़क मार्ग लगेगा 2-3 किलोमीटर, फिर दमगढ़ कुटी आ जाएगी, राम कुटी। फिर वहाँ से कपिलधारा पहुँचेंगे और कपिलधारा से अमरकंटक पहुँच जाएंगे। सो यही है हमारा रूट, नर्मदे हर। तो अभी हम सड़क मार्ग चल रहे हैं कुछ दूर तक, इवन राम कुटी तक। फिर उसके बाद फिर से जंगल स्टार्ट हो जाएगा। तो राम कुटी पहुँच के दिखाते हैं आपको नर्मदे हर। तो हम एक नाले के पास आ गए हैं जो कि बरसाती नदी है और नर्मदा जी में मिल जाती है जाके आगे, क्योंकि हम बहुत ही करीब हैं दमगढ़ के। तो मैंने सोचा कि देख लेते हूँ कौन सी नदी है ये, कहीं नर्मदा जी तो नहीं है, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। लेकिन फिर उस पर लिखा भी दिख गया कि बरसाती नदी है, परिक्रमा मार्ग है ये। वही तो मैं कहूँ कि ये तो नर्मदा जी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं उधर से सब घूमते हुए गया था, देखते हुए तो कोई भी पुलिया पड़ी नहीं थी नर्मदा जी पे। ये है बरसाती रिवर। चलो, अब हम आ गए हैं जंगल में घने। आगे दमगढ़ वाली कुटी मिल जाएगी, फिर अमरकंटक के लिए निकलेंगे। समय हो गया है 9 बज गया है। चलिए, नर्मदे हर। देखो, मैं जा रहा हूँ अभी, मेरे सामने पूरा पहाड़ है, जंगल है, सब कुछ है। लेकिन मुझे आकर्षित किया है
एक मचान ने, तो मैं उसी के पास जा रहा हूँ, मचान पास। मचान बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे, लकड़ी का बना हुआ, छोटा ही है। तो वहाँ बैठूँगा 2 मिनट और आपसे बातें करेंगे और ख़ुद से भी बात करूँगा, कुछ 1-2 सवाल करूँगा, क्योंकि जब आप खुद से बातें करते हो तो फिर आप खुद से ही आंसर निकाल लेते हो, परमात्मा भेजता है। तो कभी कभी नहीं बल्कि रोज़ हमको कुछ देर के लिए अकेले एकांत में अपने साथ बैठना ज़रूरी है। बहुत साउंड आ रहा है इधर से, कुछ तो जनरेटर जैसा लग रहा है। पर चलो उसको छोड़ते हैं, ये जो है सामने इसको देखते हैं। तो अभी हम हैं ये मचान के पास, और ये मचान बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। तो इस पे बैठते हैं 2 मिनट, फिर आगे देखेंगे क्या करते हैं। नर्मदे हर। तो अब मैं इस पे चढ़ता हूँ थोड़ी और देखता हूँ क्या अनुभव रहता है मेरा इस पे बैठने का। ओके, तो अभी मैं इस पे बैठा हूँ और ये बहुत ही अच्छा स्लॉट है। अगर इस पे ऊपर डाल लिया जाए तरपाल वगैरह, पन्ने वगैरह, और नीचे बढ़िया कर लिया जाए तो एक नंबर साधना के लिए जगह है। और इधर से बहुत आवाज़ आ रही है तो वो शायद डिस्टर्ब कर रही होगी आपको भी। तो ये तो चलता ही रहता है, छोटी मोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी यहाँ पर सब अच्छा ही है, कुछ बुरा नहीं है और कुछ बुरा होता भी नहीं है, सब अच्छा ही होता है, बस हमारी सोच है आपकी हमारी। तो यहाँ पर मुझे कुछ मीठा खाने का मन किया है, ये बच्चों के लिए ले लेते हैं, कभी कभी हम भी खा लेते हैं। तो मीठा खा के हम आपसे मीठी बातें करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, ठीक है। और ये रेपर देख रहे हो, मैं कभी भी कुछ भी खाता हूँ तो कभी नहीं फेंकता, हमेशा अपने बैग में रख लेता हूँ। जिस किसी आश्रम में या कहीं ऐसी जगह जहाँ डस्टबिन रहता है वहीं डालता हूँ। और जो भी मुझे देख के परिक्रमा की सोच रहे हैं या जो देखते हैं, तो कहीं भी आप जाओ, कोई भी सुंदर जगह या किसी भी जगह A to Z जाओ, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और ये हमारे पर्यावरण को भी शुद्ध रखते हैं और हमारी चेतना को भी शुद्ध करते हैं। जब हम कहीं गंदा करते हैं तो मन नहीं कहता है कि यहाँ पे करें, लेकिन हमारी जिद फेंक देती है, नादानी फेंक देती है वहाँ पे। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपका मन भी शुद्ध होता है, तो इन्हें हमेशा फॉलो करिए। देखो मेरे पास सब मिलेगा तुमको, कचरा जो भी खाया रहेगा, मैं कभी नहीं फेंकता हूँ। और आप लोगों से भी आशा करता हूँ कि आप लोग भी नहीं फेंकेंगे। मेरे पास कुछ पान वाली टॉफ़ी हैं, तो पता नहीं कब की होंगी, मैंने खाई नहीं इनका तो रंग भी उतर गया, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे पास है ये सब। अब खाएंगे। चलिए, इतनी ही बात करना चाह रहा था मैं, बाकी वो सब ओके है। ये सारी लकड़ी इसी जंगल की होगी, इसके लिए बहुत पेड़ कटे होंगे, तभी इसमें कुछ पेड़ बनेंगे। पेड़ काटना तो गलत बात है, इसका मैं कभी समर्थन नहीं करता हूँ पेड़ काटने का। मैं तो चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, खुद भी छाँव में रहिए, पक्षियों को भी रखिए, उनको घर दीजिए। क्योंकि जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो वो अपने काम के लिए तो होता ही होता है, हमको छाँव देता है, फल देता है, सूखी लकड़ी देता है, साथ साथ वो पक्षियों को भी घर देता है, उन्हें फल देता है, और हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है। तो पेड़ तो लगाना चाहिए। अब मुझे कोई 1000-2000 बीघा ज़मीन गिफ्ट कर दे तो मैं भी उसमें जंगल लगा दूँगा, क्योंकि अपने पास जो भी ज़मीन है वो उपजाऊ है, उसमें फसल होती है, धान, गेहूँ, गन्ना, और मेरे नाम भी नहीं है, पर हाँ कभी ना कभी तो आ ही जाएगी। अभी तो सब पिताजी उन सब के नाम पे है, बस किसी न किसी इनको हमें मिलेगी।
तो आनंद आ गया यहाँ पे बैठ के। अब इस संवाद को यहीं ख़त्म करते हैं। पहले तो हम वीडियो बंद करते हैं क्योंकि फ़ोन में मेमोरी का भी इशू है। जय हो माई की नर्मदे हर। जनरेटर यहाँ चल रहा है बहुत तेज़ और ये बहुत ही खूबसूरत आश्रम बन रहा है रामकुटी वालों का ही। तो ये एक दिन बहुत वीआईपी हो जाएगा। और यहाँ पर कुटियाँ हैं ऐसी बहुत ही सुंदर सुंदर। तो ये बहुत स्पेशल स्थान है। यहाँ पे लिखा है कीर्तन कुटी, बहुत सुंदर है ये। वाह, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। हे माँ जगदम्बा जगत जननी, सदा ही जय जयकार हो जाए आपकी। और ये है रामकुटी। अगर उन्होंने मुझे भोजन ऑफ़र किया तो मैं फटाक से कर लूँगा, नहीं किया तो फिर मैं चला जाऊँगा यहाँ से क्योंकि हम तो हम हैं भाई, क्या बताएं अब हम अपनी माया आपको। हमें तो परमात्मा ने विशेष अधिकार दे रखे हैं। तो यहाँ पर नर्मदा मैया हैं, देखो आप देख सकते हैं। और मैं वहीं से निकला था, उधर से ऐसे ऐसे उस तरफ से जब निकला था तो अभी थोड़ा पानी मिट्टी जैसा आ रहा है, लेकिन ये ऊपर और साफ़ होगा ऐसा मुझे भरोसा है। चलिए, नर्मदे हर। ये है दमगढ़ रामकुटी, नर्मदे हर। तो ये है परिक्रमावासी का कच्छ। तो साफ़ सफाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे यहाँ पे अब रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। अपना मूड कह रहा है कि आगे चलेंगे। आज पहुँचना है कपिलधारा के आगे, अमरकंटक, नर्मदे है। तो बहुत ही खूबसूरत ये कुटी है। अद्भुत है प्रभु, अद्भुत। तो यहाँ पे दर्शन कर लेता हूँ मैं। ओह, सब बंद है प्रभु। चलिए छोड़िए, नर्मदे हर। यही है रामकुटी और हम कपिलधारा के लिए निकल रहे हैं। और जो भी है ठीक है। अभी 10 बजा है बस। और मुझे अमरकंटक पहुंचना है। हमारे मित्र जो हैं वो हमारा बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं अमरकंटक में। तो अभी एक उत्तराखंड के बाबा हैं, अगर उन्होंने मुझे आगे जाने दिया तो फिर मैं रुक जाऊंगा आगे, नहीं तो रुक जाऊंगा। वो जंगल में हैं, उनसे तो बातचीत ज़रूर करूंगा। फिर कपिलधारा में भी बातचीत करूंगा। अपना नूही चाले। क्या खूबसूरत शांत जंगल है। चलो भाई, बढ़ चलो आगे, नर्मदे हर। है आम का पेड़ और नीचे बहुत सारे आम पड़े हैं। तो ये तो कच्चा है, पक्की बात है कि कच्चा है। मुझे लगता है कच्चे ज़्यादा हैं, पक्के नहीं हैं। और ये सब बंदरों की करामात है, उन्होंने खा के डाले होंगे ये। चलो, पकेंगे कुछ दिनों में। ये भी कच्चा है, तो अभी पके नहीं हैं, पकेंगे ये थोड़े दिन में। पकी गए हैं समझो, 2-4 दिन में सब पक जाएंगे। और वहाँ से नर्मदा मैया निकल रही हैं, आवाज़ आ रही होगी आपको, बस दिख नहीं रही है। चलो देख भी लेते हैं एक बार। माई तेरी मिट्टी बुलाए, माई तेरी आवाज़ बुलाए। तो यही है हमारी नर्मदा जी। और मैं उधर से ही निकला था, देखो उधर बंदर भी बैठे हैं कुछ। चलो उन्हें छोड़ देते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं।
जय हो माई तेरी सदा ही जय जयकार। नर्मदे हर। तो अब हम एकदम डेंस जंगल में हैं और पूरा जंगल हरा भरा है। जय हो माई। तो फिर चिंता का है। सब माई की कृपा है। ओहो, भाई जंगलों में अलग ही सुकून रहता है, चाहे मानो या ना मानो। और ख़ासकर मेरे जैसे लोगों को तो आनंद ही आ जाता है। ओह, यहाँ आप अपनी सांसों की भी आवाज़ सुन सकते हो। कोई बाहर की नॉइज़ है ही नहीं। देखो, पीने वाले बाबा लोग जो रहते हैं ना, वो यहाँ पे गांजा भी उगा सकते हैं। मजाक में बोल दिया मैंने। बिल्कुल भी फेवर में नहीं इस चीज़ के। इधर हिरण भी रहते हैं ऊपर की तरफ, और जहाँ हिरण रहता है वहाँ बगवा भी आ जाता है, बाघ वगैरह, क्योंकि हिरण उसका प्रिय भोजन है। चलिए, वाह, ये कौन सा पौधा है? ये बड़ा कमाल है। चलो, जो भी है, मुझे नहीं पता क्या है नाम इसका, लेकिन एकदम से मन को भा गया। नर्मदे हर। तो ये कोई नर्मदा युवा संघ है, प्रणाम नर्मदा युवा संघ, उसने यहाँ पर ये मार्क लगाए हुए हैं। तो उनको भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये आपकी वजह से परिक्रमावासियों को बहुत आसानी हो जाती है अपने रास्ते पे चलने में। तो आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। और ये नर्मदा जी हैं, शांत बह रही हैं। चलिए, नर्मदे हर। तो सबका योगदान है और सबके योगदान की आवश्यकता भी है। चलिए, नर्मदे हर। ये टीन सेट है ना, ये वन विभाग वालों का है और ये भी शायद उन्हीं का है। और हम यहाँ भी रह सकते हैं, आई थिंक। अभी देखते हैं, सोचते हैं। अभी 2-4 दिन रुकेंगे अमरकंटक, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, और अच्छा ही करेंगे। नर्मदे हर। ये खूबसूरत है पंचधारा, और यहाँ से मैया बह रही हैं। और जो रामदास बाबा जी थे वो यहीं बैठे रहते थे। तो ये बहुत खूबसूरत दृश्य है यहाँ पे। नर्मदे हर। अभी यहीं हो आप लोग? ये टाइगर जंगल में मिल गया। ये क्या करना आया इधर पे? तो हम पंचधारा से निकले हैं, और यहाँ पर जो मैया की कलकल की धारा है, आवाज़ है, वो बहुत कमाल है। यहीं चातुर्मास करना है मुझे, इसी एरिया में। माँ, अर्जी सुन लेना हमारी और कृपा कर देना हम पे। एक हिमालय के बाबा हैं, उनकी कुटिया है आगे कहीं, तो उनसे मुलाकात कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूँगा। क्योंकि किसी ने मुझे स्पेशल रिकमेंड किया है कि उनसे मिलके जाना, नाथ बाबा ने। तो हमने कहा क्यों नहीं, अवश्य मिलेंगे। और हमें तो संतों का आशीर्वाद चाहिए भी, उन्हीं के आशीर्वाद से तो सब नैया चल रही है हमारी। मुझे हम इस कुटिया में भोजन प्रसादी किए हैं। ये भी उत्तराखंड के बाबा जी हैं, और बढ़िया हमको खीर
और पोहा। आनंद आ गया महाराज, कृपा ही हो गई माई की। मतलब जंगल में मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये भी मिल सकता है, पर माँ की इच्छा है, वो कहीं भी कुछ भी खिला सकती है तुमको। इनके पास कुल्हाड़ी है, आरी है और वो सारे हथियार हैं जिनकी आवश्यकता रहती है जंगल में। तो ये हमारे काम आएंगे बहुत, क्योंकि हमें भी 4 महीना जंगल में ही रहना है, ऐसा सोचा है हमने। और हमने सोच लिया तो फिर वो करुणामयी दयामयी मैया कर भी देगी। वाह, क्या कलकल की आवाज़ आ रही माई की। मन मंत्र मुग्ध हो गया। जय हो नर्मदे हर। देखो यहाँ मैं पेड़ों के बराबर आ गया हूँ, क्योंकि ऊपर चल रहा हूँ पहाड़ी पे, इसलिए। जय हो माही। कमाल का ये रास्ता है, कितने ऊपर हैं हम। मैं और ये चिड़ियों की आवाज़, माई की कलकल की ध्वनि और परमात्मा और मैया, इनके अलावा और कोई नहीं है यहाँ पे। चलिए नर्मदे हर। तो यहाँ पर जब बारिश होती होगी तो एक झरना एक्टिव हो जाता होगा यहाँ पर। ये एक एक करके बूंदें पड़ रही हैं इधर, ये फिर बड़ा हो जाता होगा क्योंकि ऊपर का पानी सब यहीं से आता होगा। तो ऐसे ऐसे एक झरना प्रारंभ हो जाता होगा यहाँ से। अभी तो मैं चढ़ ही रहा हूँ नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी हम हैं कपिल धारा से 1-1.5 किलोमीटर पीछे, और कपिल धारा से पहले दूध धारा आएगी दरअसल में। तो दूध धारा के भी दर्शन कराएंगे और कपिल धारा के भी दर्शन कराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और हो सका तो मीरा माई के भी दर्शन कराएंगे। एक बहुत सिद्ध साध्वी हैं यहाँ पे मीरा माई, तो हो सका तो ज़रूर, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। इतना ठंडा लगा है यहाँ पे, आनंद सा हो गया एकदम। हो, मन एकदम से शांत हो गया। अब तो मन करता है कि यहाँ पे 2 मिनट तो बैठे। और ऐसा लग रहा है ऊपर झरना भी है, तो यहाँ बैठेंगे तो ऊपर झरना भी देख के आ जाऊँगा मैं, है कि नहीं। वाह, कमाल, आला। प्रभु, हमको जो दिखा वो ये है कि ऊपर एक झरना है छोटा सा, और मुझे वहाँ तक जाना चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चला जाऊँ। लो जी, पहुँच भी गया। वाह, अरे हाँ, इसमें तो मैं पिछली बार भी आया था। ओह, यहाँ पे तो गुफा भी है। देखो पत्थर कैसे दरारें खा रहे हैं, ये किसी न किसी दिन गिर जाएंगे। जब तक इनकी माया चल रही तब तक चल रही है। ये ऊपर से आता है, क्योंकि यहाँ पे केकड़ा बहुत बड़ा है। केकड़ा है कि क्या है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो है। ओके, पकोना मटाटा।
तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सांप बिच्छू, लेकिन यहाँ पे गुफा है। वाह, छोटी सी गुफा है। अब देखेंगे। नहीं, वहीं तक है, इसके आगे नहीं। अरे वाह, कमाल जगह दिखा दी मैंने। ये माई, तेरी माया अपरंपार। अब ऐसी खतरनाक जगहें भी देख ली हैं आप लोगों ने। वाह, जय हो। अब तो धन्य हो गए आप लोग हमारे साथ। कमाल से स्थान देख लिया। चलिए अब चलते हैं नीचे फिर से, क्योंकि बहुत कुछ देख लिया। यहाँ पर जो जंगल है ना वो बहुत स्पेशल है। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और दरार भरी, देखो विशाल वृक्ष। ऐसा लग रहा है कि हम अमेज़न के जंगल में पहुँच गए, बरसावन में। बहुत ही खूबसूरत, ये सारे के सारे नज़ारे, क्या बात है। चलिए यही सब देखना था आप लोगों के नसीब में हमारे माध्यम से, तो मैं दिखाना चाह रही तो देख लो। नर्मदे हर। हमने अलविदा कहा है उस सुंदर से स्थान को। आगे बढ़ने का समय है तो बढ़ेंगे। आज मैं अलग ही नशे में हूँ। फिर से वही बात आ गई कि बेवाक दिल ये किधर जा रहा है, पहिया समय का जिधर जा रहा है। बहुत खूबसूरत है मंजिल वो, लेकिन अकेले सफ़र में मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है। जय जयकार हो माई तेरी। बड़ी कृपा है परमात्मा की, माई की। शिव ओम तत्सत। यहाँ पे मैंने नोटिस किया है कुछ कुछ पेड़ पे उनके नाम लिखे हैं, जैसे ये लेंडिया, और उसका साइंटिफिक नाम भी नीचे इंग्लिश में लिखा है। तो ऐसे कई पेड़ देखे, उनके अलग अलग नाम थे। यानी कि जो यहाँ पे वृक्ष हैं ये कुछ स्पेशल हैं, तो शायद इसलिए। अब अपन इस तरफ चलेंगे, दूध धारा। वैसे ऊपर भी जा सकते थे। देखो मुझे ये पसंद नहीं है, ये बिस्किट खाया किसी ने और यहीं पे छोड़ दिया। तो हमको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए अपने। देखो ये कर्म, मैं तो जो भी कचरा करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपने बैग में रख लेता हूँ। कोशिश यही रहती है, कभी धोखे से छूट जाए तो ये भी नहीं कि नहीं। नर्मदे। तो हम आ लिए हैं दूध धारा, और दूध धारा उधर है। और जो मैया की आवाज़ जो हमको सुनाई पड़ रही है, मधुर कलकल की, कमाल हो रहा है महाराज। क्या बताएं हम आपको, इसके दर्शन की तो बात ही अलग है। अब मैं नहीं बोलूँगा, अब आवाज़ सुनिए आप मैया की। महाराज
वाह। तो यहाँ पर यही है, जय हो माई तेरी सदा ही जय जयकार हो। तो ये है माँ इस गुफा में, ये दुर्वासा ऋषि गुफा भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे मैं कुछ देर ज़रूर ध्यान करना चाहूँगा इस गुफा में, नर्मदे हर। तो अब कपिल धारा की बारी है। दूध धारा का दर्शन हो गया। सत सत भोलेनाथ तुम्हारी। अब दूध धारा भी देख लेते हैं। यहाँ भी कोई रहता होगा, महात्मा जी। जय हो माई की। देखो कितना विशाल पत्थर है मैया में। ये सब चमत्कार है माई के घर में। देखो सर, यहाँ पर एक आवाज़ सुनिए। बाबा जी से बातचीत कर रहा। नर्मदे हर। दूर से ही नर्मदे हर किया मैंने। ये आवाज़ सुनिए आप। स्पेशल संगीत है। जय हो माई तेरी सदा ही जय जयकार। तो ये कपिल धारा है। यहाँ पे बहुत भीड़ है और लोगों के एंजॉय का विषय है यहाँ पे ये। तो ये बहुत गलत है। आज मैंने पहली बार किसी को वीडियो में ऐसा शूट किया है, क्योंकि ये गलत है। हालांकि एंजॉय करना गलत नहीं है, लेकिन हर जगह एंजॉय के लिए नहीं है। नर्मदे है। तो यहाँ से माई का बहुत ही स्पेशल दर्शन हो रहा है। तो मैं बहुत आनंद में हूँ ये दर्शन करके। कमाल हो गया बिल्कुल। ये तो परमात्मा की विशेष कृपा है। और आप देखिए कैसी कैसी कंदराओं से ऊपर उतर के चढ़ के लोग आते जाते हैं। तो ये बहुत ही स्पेशल बात है। और मैं एक अमरकंटक पे डॉक्यूमेंट्री शूट करूँगा, आई प्रॉमिस। और वो डॉक्यूमेंट्री अभी तक अमरकंटक पे सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री रही होगी, जिसे मैं शूट करूँगा एज अ ड्रोन से। और उसका अच्छे से वर्णन भी करूँगा, और उसका जो धार्मिक महत्व है मैं वो भी बताऊँगा पूरे अमरकंटक का। चलिए नर्मदे। जय हो माँ। तो कितनी चढ़ाई चढ़ के आया मैं, हाफ गया। कपिलेश्वर महादेव। और जल्दी जल्दी इनके दर्शन कर लीजिए आप सब, क्योंकि बाहर गाना बज रहा है, कॉपीराइट आएगा तो हमारा चैनल डेड हो जाएगा। नर्मदे हर। तो ये ब्रिज है, इससे आप मैया को उस तरफ भी जा सकते हो, लेकिन मुझे नहीं जाना है। हमारे सामने है वो मैया का मंदिर, क्या नाम है उसका, काली मैया का। और मीरा माई का यही आश्रम है। देखते हैं उनका दर्शन होता है कि नहीं। क्या खूबसूरत माई की मूर्ति है। जय हो। जय हो माई की। कृपा करना माई है ना। जय हो। तो मीरा माई के दर्शन हो गए। अब सीधा मिलेंगे हम आपको। अरे यार अपोजिट में सन आ गया। सीधा मिलेंगे हम कहाँ, आश्रम पे, जो भी आश्रम आएगा, क्योंकि अब चलना ही पड़ रहा है। अब कुछ नहीं सूट करूँगा। नर्मदे हर। आपको मैं दिखाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन अब इतना माई का सुंदर दर्शन हो गया तो मैंने कहा दिखा देते हैं। चलिए नर्मदे हर।
अरंडी संगम है सामने और बारिश हो चुकी है यहाँ पे। तो अब हम बारिश के बाद चल रहे हैं। तो अमरकंटक में बारिश कब आ जाए कोई भरोसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे वरुण देव की विशेष कृपा ही रहती है। और ख़ास करके मानसून में तो अलग ही लेवल की यहाँ पे कृपा रहती है। चलिए नर्मदे हर। ये दीनदयाल उपाध्याय हैं, इनका चौक है भाई यहाँ पे। और अब हम बढ़ रहे हैं आगे कल्याण की तरफ, कल्याण आश्रम की तरफ। चलिए मिलते हैं कल्याण में, नर्मदे हर। तो ये है कल्याण आश्रम और यहीं रुकूंगा मैं। तो आश्रम में अंदर दिखाते हैं क्या है, बाहर तो ऐसा है। नर्मदे हर, बहुत ही सुंदर है ये। तो ये है वो आश्रम जिसकी कुछ झलकियाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको। बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत है। और बहुत कम भाव है, होता ही है बड़े आश्रम में, क्योंकि जहाँ पे सब व्यवस्थापक मज़दूर लोग होंगे तो मज़दूर जो करता है उसके अंदर भाव नहीं होता है, वो अपना काम कर रहा है बस। इस बात से शायद आप लोग सहमत होंगे, क्योंकि और संत यहाँ के जो हैं उन्हें विचारों का इतना टाइम नहीं है कि वो परिक्रमा से मिल सकें, उनसे बात कर सकें। तो सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। नर्मदे हर।